आपने एक ऑब्जेक्शन फाइल करना है इस जजमेंट को साथ में अटैच करते हुए। लेकिन ये जो महिलाओं के लिए एक तरफा कानून बनाए गए हैं, इसमें मेंटेनेंस का हिसाब उल्टा है कि जितने भी इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए होते हैं, सीधी सी बात है, वो झूठे होते हैं। कि अब तो पत्नी को पहले साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, तभी उसे मेंटेनेंस मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय धवन और हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। घरेलू हिंसा के कानून में एक बड़ा बदलाव, एक ऐसा लेटेस्ट जजमेंट, और अब इस जजमेंट में साफ साफ ये बात बोल दी गई है कि अब तो पत्नी को पहले साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, तभी उसे मेंटेनेंस मिलेगा। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपकी पत्नी आपके ऊपर घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती है। अब घरेलू हिंसा में वैसे तो कई अलग अलग तरीके के राइट्स होते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज होती है जिसमें हस्बैंड को सबसे ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है, और वो होता है मेंटेनेंस। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आपकी पत्नी आपसे मेंटेनेंस मांग लेती है। अब कहानी ये है कि जितने भी इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए होते हैं, सीधी सी बात है, वो झूठे होते हैं। और झूठे इल्जाम आपके ऊपर लगने के बावजूद भी आपको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ता है। दरअसल जो ये मेंटेनेंस के कानून होते हैं, इनमें प्रोसीजर थोड़ा सा उल्टा चलता है। यहाँ क्या होता है कि पहले आपको पैसा देना पड़ता है। जब आपका पूरा मेंटेनेंस क्लियर हो जाता है, उसके बाद बारी आती है ये चीज डिसाइड करने की कि ये जो इल्जाम लगाए गए थे, ये सच्चे हैं या झूठे हैं। जबकि दूसरे कानूनों में सच झूठ का फैसला पहले होता है। लेकिन ये जो महिलाओं के लिए एक तरफा कानून बनाए गए हैं, इसमें मेंटेनेंस का हिसाब उल्टा है। इसमें पहले आपसे पैसे मांगे जाएंगे। जब तक आप पैसों का हिसाब क्लियर नहीं कर देते, तब तक ये चीज डिसाइड नहीं होगी कि ये मामला झूठा है या सच्चा है। तब तक ये एविडेंस स्टेज वगैरह आती ही नहीं है। लेकिन अब एक ऐसा जबरदस्त जजमेंट आ गया है, जिस जजमेंट का आप अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हो। और उस जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए पहले आपकी पत्नी को ये कोर्ट में साबित करना होगा कि उसने इल्जाम जो आपके ऊपर लगाए हैं घरेलू हिंसा के, वो सच्चे हैं या झूठे हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस जजमेंट का आपको इस्तेमाल कैसे करना है अपने केस में, और किस तरीके से आप मेंटेनेंस से बच सकते हो। और फिर मैं आपको बताऊंगा इस जजमेंट का नाम क्या है। दोस्तों, जब भी आपकी पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए और उस मुकदमे में वो आपसे मेंटेनेंस मांगे, तो स्टार्टिंग में ही आपको एक ऑब्जेक्शन फाइल कर देना है कोर्ट में। आपने एक ऑब्जेक्शन फाइल करना है इस जजमेंट को साथ में अटैच करते हुए कि इस जजमेंट में बताई गई गाइडलाइंस के अनुसार पहले मेरी पत्नी ये चीज साबित करे कोर्ट में कि जो उसने इल्जाम मेरे ऊपर लगाए हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं।
क्या उसके साथ सच में घरेलू हिंसा हुई है या नहीं हुई है। ये सारी चीजें पहले वो कोर्ट में प्रूफ करे, उसके बाद ही मेंटेनेंस का डिसाइड किया जाए। और अगर ये चीज कोर्ट में प्रूफ होती है कि उसके साथ कोई घरेलू हिंसा वगैरह नहीं हुई, तो उसका मेंटेनेंस बिल्कुल डिनाई कर दिया जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बिल्कुल साफ साफ बता देता हूं कि कानून के अंतर्गत जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो एलिगेशन लगाने वाले के ऊपर होता है। जो आपके ऊपर इल्जाम लगाता है, साबित भी उसी को करना होता है। अब इस मामले में आपके ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं वो आपकी पत्नी की तरफ से लगाए जाते हैं, तो साबित भी आपकी पत्नी को ही करना है कि जो इल्जाम उसने आपके ऊपर लगाए हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं। अब सीधी सी बात है कि जो इल्जाम उसने आपके ऊपर लगाए हैं वो सरासर झूठे हैं, वो साबित कर नहीं पाएगी। और जब वो साबित कर नहीं पाएगी तो वो फिर मेंटेनेंस भी आपसे नहीं ले सकती। ध्यान रखना दोस्तों, जिस जजमेंट के बारे में मैं बता रहा हूं ये जजमेंट घरेलू हिंसा अधिनियम यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कानून के अंतर्गत आया है और ये इसी में काम करेगा। जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका नाम आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर आप इस जजमेंट को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस नाम को आप गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जजमेंट अगर आपको गूगल पर सर्च करने से नहीं मिलता है या आप इसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया था उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके मात्र 200 रुपए इस जजमेंट का शुल्क देकर इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मेरे से ले सकते हो। बाकी दोस्तों, ये जजमेंट बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है। बहुत सारे लोगों के केस में ये जजमेंट बहुत काम आएगा और स्पेशली उन लोगों के मामले में तो ये जजमेंट बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है जिन लोगों के ऊपर घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रताड़ित हैं झूठे मुकदमों से और उन्हें रिलीफ चाहिए और रिलीफ के लिए बहुत कम ही जजमेंट्स आते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट है और बहुत ही अच्छा फैसला है ये। अगर आप लोगों को भी ये लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बहुत ही अच्छा फैसला दिया है पुरुषों के हक में, वो पुरुष जो निर्दोष होते हैं और झूठे मुकदमे में फंसा दिए जाते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दिल्ली हाई कोर्ट जिंदाबाद। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस और सारी लीगल अपडेट्स आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।